पूज्य महाराज श्री ने हमारे यहाँ जाकर के वहां कहा सब संतों का भंडारा था। तो महाराज जी की ये उदारता और फक्कड़पन, यही तो साधु की शोभा है। साधु के जीवन में जो मस्ती होती है वो अद्भुत होती है। तो पूज्य महाराज श्री का बड़ा ही हमारे ऊपर अनुग्रह रहा और श्री महंत अवधेश कुमार दास जी महाराज जो ये बृहद कार्यक्रम गुरुदेव भगवान की पुण्य स्मृति में कर रहे हैं, शिष्य का यही कर्तव्य है। शिष्य का कर्तव्य क्या है? हमारे आचार्य जन कहते हैं कि गुरुम प्रकाशयेत् धीमान। धीमान बुद्धिमान शिष्य का लक्षण यह है कि गुरुम प्रकाशयेत्, गुरु का प्रकाश करे। आप कहोगे प्रकाश तो गुरु करते हैं। गु शब्दस्तु अंधकारस, गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार। रू शब्दस्त निरोधक, और रू का मतलब उस अंधकार को दूर करने वाला, प्रकाश करने वाला। अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। तो शिष्य क्या प्रकाश करे? गुरु शिष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश करते हैं और शिष्य बोले शिष्य अपने गुरु का प्रकाश करते हैं। गुरु को प्रकाशित, गुरुम प्रकाशयेत् धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत्। गुरु जी ने जो मंत्र दिया उसको तो छिपा करके रखे, वो सबके सामने नहीं बताना। मंत्र को छिपा करके गोपनीय रखे और गुरु जी का बोले गुरु जी का सर्वत्र प्रकाश करे। हमारे गुरु बड़े महान हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। अपनी गुरु की महिमा का, आचार्य की महिमा का विस्तार करे, यही शिष्य का धर्म है। गुरुम प्रकाशयेत् धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत्। और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो अप्रकाशा प्रकाशाभ्याम क्षीयेते संपदायुषी। अप्रकाश प्रकाशाभ्याम, जिस चीज का प्रकाश करना चाहिए उसका प्रकाश नहीं करना चाहिए, वो नहीं किया। और जिस मंत्र का प्रकाश नहीं करना चाहिए उस मंत्र का प्रकाश चारों तरफ कर दिया। तो यह विपरीत होने पर अप्रकाशा प्रकाशाभ्याम क्षीयेते संपदायुषी। ऐसे शिष्य की संपदा और आयु दोनों क्षीण हो जाती है। शिष्य का यही धर्म है कि वो गुरु की महिमा का प्रकाश करे। गुरुम प्रकाशयेत् धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत्। पूज्य श्री अवधेश कुमार दास शास्त्री जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का ये प्रकाशोत्सव जो कर रहे हैं, कि जन जन इस उत्सव को देख रहे हैं और गुरु जी के प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा समर्पण में गुरु जी के स्मृति में यह अद्भुत कार्यक्रम है। और ये सामर्थ्य भी गुरु जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। इतना करने का सामर्थ्य गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। हमारे यहाँ आचार्य जन कहते हैं शिष्याः यदुत्कर्षमवाप्नुवन्ति प्रभावरेवैष गुरोरमोघः। आचार्य चरण कहते हैं कि शिष्याः यदुत्कर्षमवाप्नुवन्ति, शिष्य के जीवन में जो उत्कर्ष होता है, वो किसी भी प्रकार के उत्कर्ष को अगर प्राप्त करता है तो किसके प्रभाव से प्राप्त करता है? कहते हैं प्रभावरेवैष गुरोरमोघः। ये गुरु का ही अमोघ प्रभाव होता है। गुरु के प्रभाव से ही शिष्य का महान उत्कर्ष होता है। इसीलिए गुरु शिष्य की ये पवित्र परंपरा हमारे सनातन धर्म में सदा से चली आई है। गुरु से ही ये सृष्टि भी शुरू होती है। भगवान कौन है? बोले सारे जगत के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। तो भगवान ही गुरु हैं और गुरु से ही ये सृष्टि परंपरा भी संचालित है। भगवान के गुरु और शिष्य की श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम,
राम जय राम जय जय राम श्री 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 सीतारामचंद्र भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि शिष्याः यदुत्कर्षमवाप्नुवन्ति प्रभावरेवैष गुरोर अमोघः। शिष्य के जीवन में जो कुछ उत्कर्ष होता है वह गुरु का ही अमोघ प्रभाव होता है। और ये गुरु शिष्य की अक्षुण्ण परंपरा अनादिकाल से चली आई है और दोनों के अपने अपने स्वरूप हैं और उनका अपना कर्तव्य है। विराज जाए, यहाँ रुकेंगे तो कथा में फिर ध्यान उधर जाएगा, आपका दंड विराज जाएगा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आचार्य के विषय में कहा कि आचार्य अगर अपने देह की रक्षा का प्रयत्न करे तो यह उसकी स्वरूप हानि है। आचार्यस्य देह रक्षणम स्वरूप हानि है। आचार्य अपने देह की साज संहार स्वयं करने लग जाए तो आचार्य के स्वरूप की हानि होती है। फिर वो ज्ञान और उपदेश और शिष्य को तत्वबोध कराने में समर्थ नहीं होता। क्यों? बोले वो अपने शरीर और स्वरूप को ही बचाने में लगा रहता है। इसीलिए कहा कि आचार्यस्य देह रक्षणम स्वरूप हानि। और शिष्य के विषय में कहा गया कि शिष्यस्य आत्मरक्षणम स्वरूप हानि।
जो शिष्य अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रयत्न करने लग जाए उस शिष्य का स्वरूप भी नष्ट हो जाता है। बोले महाराज ये तो बड़ी बात विपरीत लगती है। बोले बात विपरीत नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत है। शरीर की रक्षा भी आवश्यक है और आत्मा की रक्षा भी आवश्यक है। केवल हम शरीर की रक्षा में ही प्रयत्न करते रहें तो आत्म कल्याण नहीं हो पाता, और केवल आत्म कल्याण के साधन में लगे रहें और शरीर का रक्षण न करें तो फिर आत्म कल्याण का साधन भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन शास्त्र ने कहा। तो अब ये दोनों कार्य बड़े विपरीत कार्य हैं। शरीर रक्षण, जब तक शरीर में आसक्ति नहीं होगी तब तक शरीर रक्षण में प्रवृत्ति नहीं होगी, और आत्म उद्धार के लिए आत्मरक्षण का जो प्रयत्न है उस प्रयत्न में देह की आसक्ति का ही त्याग करना होता है। तो ये दोनों स्थितियां परस्पर विपरीत हैं। एक ही व्यक्ति इन दोनों कार्यों को अपने जीवन में नहीं कर सकता। आत्मरक्षण भी करे और देह रक्षण भी करे, दोनों विपरीत विचारधारा है, और दोनों एक व्यक्ति के लिए आवश्यक भी है। आत्मरक्षण भी आवश्यक है, देह रक्षण भी आवश्यक है। तो कहते हैं सनातन धर्म में ये गुरु शिष्य की परंपरा इसीलिए बनी, आचार्य अपने ज्ञान के द्वारा, अपने तत्व बोध के द्वारा अपनी भी आत्मा की रक्षा करें और अपने शिष्य की आत्मा की भी रक्षा करें, और शिष्य अपने संसाधनों के द्वारा अपने आचार्य के शरीर का रक्षण करे और अपने भी शरीर का रक्षण करे। शिष्य आचार्यस्य शरीरम रक्षेत, आचार्य शिष्यस्य आत्मानं रक्षेत। आचार्य शिष्य के आत्मा की रक्षा करे। तो यह जो संबंध है, आचार्य का शरीर रहेगा तभी आचार्य हमें उपदेश करेंगे, तभी हम उनका उपदेश प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए शिष्य का धर्म है कि वो आचार्य के लिए सब प्रकार की सेवा करता रहे, उनको जो आवश्यक हो शिष्य उनके लिए करता रहे, जिससे वो स्वस्थ और प्रसन्न रहें। तो अपने उपदेश के द्वारा, ज्ञान के द्वारा शिष्य के आत्मा का कल्याण करते हैं। और शिष्य अगर इसी कार्य में लगा रहा तो अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करेगा? बोले गुरु जी महाराज, आचार्य अपने ज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा उस शिष्य के आत्मा का भी कल्याण करे। यह जो संबंध है गुरु शिष्य संबंध, इसी संबंध से हम सभी भगवान से जुड़े हुए। आज श्री भक्तमाल जी की कथा सुनने और सुनाने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। श्री भक्तमाल ग्रंथ भक्त परत्व का प्रतिपादन करता है। वस्तुतः श्रीमद्भागवत महापुराण और भक्तमाल दोनों का सिद्धांत एक ही है। भागवत का भी नाम भागवत है। भागवत का मतलब, बोले भागवत शब्द का दो प्रमुख अर्थ ग्रहण किया जाता है। एक तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा जो प्रोक्त है, कहा गया है, इसलिए उसका नाम भागवत है। तेन प्रोक्तम से अण प्रत्यय करके, आदि वृद्धि करके भगवता प्रोक्तम भागवतम ये शब्द बन जाता है। और दूसरा सास्य देवता, भगवान जिसके देवता हैं, भगवान जिसके आराध्य हैं, ऐसे भक्त को भागवत कहा जाता है। तो भागवत का दो अर्थ है, भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, और भागवत का मतलब भगवान के भक्त। दोनों अर्थ अपने अपने ढंग से आचार्य जन स्वीकार करते हैं प्रसंगानुकूल। तो भागवत का मतलब भगवान के भक्त, और भगवान के भक्तों का जो पुराण है उसका नाम भागवत पुराण। और भागवत में तो भक्तों का ही चरित्र आदि से अंत तक भरा है। महाराज, पांडवों का चरित्र, मुनियों का चरित्र, भक्त प्रहलाद का चरित्र, ध्रुव जी का चरित्र, गजेंद्र का चरित्र, गोपियों का चरित्र,
इस प्रकार से अनेकानेक भक्तों का चरित्र है और साथ में भगवान का भी चरित्र है। यद्यपि प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, ये सिद्धांत है, प्रधानता जिसकी होती है उसी के नाम पर व्यपदेश माने व्यवहार होता है, कहा जाता है। प्राधान्य तो अगर कहे भगवान की कथा, तो जिस कथा में भगवान की प्रधानता बताई जाए, जय हो श्री नागा जी महाराज, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जहां पर भगवान की प्रधानता बताई जाए तो वो भगवान की कथा कहलाती है। लेकिन वो कथा बिना भक्तों के नहीं होती। कोई भी भगवान का चरित्र होगा तो साथ में भक्त का चरित्र होगा, तभी भगवान का चरित्र होगा। कोई भी कथा कहो, राम जी के जन्म का प्रसंग कहो तो कौशल्या जी का चरित्र तो आएगा, दशरथ जी का नाम आएगा, ये भगवान के भक्त हैं। प्रधानता भगवान की होगी, इसलिए उसको हम भगवत चरित्र कहेंगे। और जहां पर भक्त के चरित्र का प्राधान्य हो जाएगा तो प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, इस सिद्धांत के अनुसार वो भक्त चरित्र कहलाता है। लेकिन वहां भी भगवान का चरित्र रहता है। तो बोले किसी भक्त का चरित्र कहेंगे तो उस भक्त चरित्र में उस भक्त के द्वारा उपास्य भगवान के प्रति की गई उसकी भक्ति समर्पण और भगवान के द्वारा की गई उस भक्त पर कृपा, इन सारे विषयों का वर्णन होगा तो भगवान का भी चरित्र आएगा। तो भगवान का चरित्र भक्त चरित्र के बिना नहीं हो सकता और भक्त का चरित्र भगवान के चरित्र के बिना नहीं हो सकता। परंतु जहां पर भगवान के चरित्र को हम प्रधान मानते हैं उसे भगवान का चरित्र कहते हैं, और जहां पर भक्तों के चरित्र को हम प्रधान मानते हैं उसे भक्त चरित्र कहते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं। देवर्षि नारद कहते हैं कि तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, तस्मिन् भगवान में, तज्जने जो भगवान के जन हैं उनमें, भेदाभावात् भेद का अभाव, अभेद। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। वो स्वामी पाद कहते हैं कि भगवान में और भगवान के भक्त में अंतर नहीं। जो अंतर समझे उसकी बुद्धि में अंतर है, उसके मन में अंतर है। तो भगवान के भक्त भगवत स्वरूप हैं और भगवान से पूछा जाए तो भगवान कहते हैं हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। जब भगवान सबरी मैया को भक्ति का वर्णन करते हैं तो नवधा भक्ति के वर्णन में भगवान स्वयं कहते हैं। सातवीं भक्ति का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं सातम सम मोई मैं जग देखा, सातम सम मोई मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, 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 सातम सब मोई मैं जग देखा, सातम सब मोई मैं जग देखा, सातम सब मोई मैं। मोते अधिक संत करिए। भगवान कहते संत तो हमसे भी ज्यादा, संतों में मुझसे ज्यादा प्रेम रखो। कहते हैं जिस प्रकार से भगवान की महिमा को सुनने पर जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवत चरित्र सुनने का फल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। यह चरित्र जे गावनी हरिपद पाल तेन परहि भवभुः। उसी प्रकार से भगवान के भक्तों के चरित्र से भी जीव को भव बंधन से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 6वें स्कंद में चित्रकेतु के प्रसंग में वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि माहात्म्यम विष्णु भक्तानाम, भगवान के जो भक्त हैं उनके महात्म्य को श्रुत्वा बंधात् विमुच्यते। वेदव्यास जी कहते हैं कि महात्म्यम विष्णु भक्तानाम, भगवान के जो भक्त हैं उनके महात्म्य के श्रवण से
श्रुत्वा बंधात् विमुच्यते। उन भक्तों के चरित्र को सुन करके जीव बंधन से मुक्त होता है। तो जैसे भगवान के चरित्र के श्रवण से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसे भगवान के भक्तों के चरित्र को श्रवण करने से भी मुक्ति की ही प्राप्ति होती है। जिस तरह भगवान के भक्त भगवान अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले हैं, भक्त वांछा कल्पतरु हैं, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी वांछा कल्पतरु हैं। इसीलिए स्तुति में कहा कि वांछा कल्पतरुभ्यश्च, भगवान वांछा कल्पतरु हैं तो भगवान के भक्त भी वांछा कल्पतरु हैं। जिस प्रकार भगवान कृपा सिंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी कृपा सिंधु और करुणा सिंधु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। जिस प्रकार भगवान पतित पावन हैं, बड़े बड़े पतितों को पावन बना देते हैं, पवित्र कर देते हैं, भगवान के चिंतन ध्यान भजन से जिस प्रकार पतित पावन हो जाते हैं, पाई न के गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना, उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी पतित पावन, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसे वैष्णव को, भगवान के भक्तों को हम प्रणाम करते हैं। तो भगवान में जो विशेषता है वो सब विशेषता भगवान के भक्तों में। आप कहोगे भगवान अनंत हैं, बोले भगवान अनंत हैं तो भगवान के भक्त भी अनंत हैं। भगवान के भक्त भी तो अनंत हैं, कहाँ कम है। इसीलिए जब हम लोग जय बोलते हैं अपनी साधु परंपरा में तो यही कहते हैं अनंत कोटि वैष्णवन की जय। भगवान अगर अनंत हैं तो भगवान के भक्त भी अनंत हैं और भगवान के भक्तों की भी महिमा अनंत है।